यह शिव पुराण में पाए गए गृहपति के अवतार से संबंधित है, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। नंदीश्वर ने कहा, हे ब्रह्मापुत्र चंद्रमा के समान चमकने वाले महाशिव की कथा को प्रेम पूर्वक सुनो कि किस प्रकार उन्होंने स्वेच्छा से विश्वानर के घर जन्म लिया। वो गृहपति नाम का था। हे ऋषिवर, वो अग्निलोक का स्वामी बन गया। महान स्वामी शबरी की आत्मा अग्नि में रूप में था और तेजस्वी भी था। धनपुर नगर में नर्मदा के सुंदर तट पर पहले शिव भक्त आत्मा ऋषि विश्वानर रहते थे। ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते हुए भी वे ब्रह्मज्ञ अनुष्ठानों में समर्पित थे। वे शांडिल्य वंश के थे। वे शुद्ध थे, ब्राह्मणीय वैभव के भंडार थे और आत्म संयम रखते थे। उन्होंने पवित्र भगवान का वास्तविक अर्थ समझा। उन्होंने पुण्य आचरण का पालन किया। वे शिव नैतिकता में अत्यधिक कुशल थे। वे सांसारिक परंपराओं के जानकारों में सबसे आगे थे। आदर्श गृहिणी के गुणों पर विचार करने के बाद विश्वानर ने काल की पुत्री से, जो वास्तव में उनके योग्य थी, विधि पूर्वक विवाह कर लिया। वो यज्ञ की अग्नि को बनाए रखते थे। वो 5 दैनिक यज्ञों के प्रदर्शन के लिए समर्पित थे। वो हर दिन 6 पवित्र संस्कारों का पालन करते थे। वो देवताओं, पितरों और मेहमानों की सेवा करने के शौकीन थे। जब इस प्रकार बहुत समय बीत गया तो समस्त अनुष्ठान करने वाले उस ब्राह्मण की पत्नी सुचिष्मति ने अपने पति से यह बात कही, हे प्रभु, आपकी कृपा से स्त्रियों को मिलने वाले सभी सुखों की प्राप्ति मुझे आपके साथ रहकर हुई है। हे प्रभु, मेरे हृदय में बहुत दिनों से एक इच्छा छुपी हुई है। ये सभी गृहस्थों के लिए उचित है। आप इसे मुझे प्रदान करें। विश्वानर ने कहा, हे सुंदर फूलों वाली भद्र महिला, जो सदैव मेरा कल्याण चाहती है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें नहीं दी जा सकती है? हे सौभाग्यवती, तुम मांग सकती हो, मैं उसे तुरंत प्रदान कर दूंगा। हे सुहागिन, भगवान शिव की कृपा से मेरे लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कुछ भी अप्राप्य है। भगवान शिव ही समस्त कल्याण के कारण है। नंदीश्वर ने कहा, अपने पति के ये वचन सुनकर वो स्त्री, जो अपने पति को देवता समझती थी, प्रसन्न हुई और उसने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, अगर मैं वरदान का पात्र हूँ, अगर मुझे वरदान दिया जाना है तो कृपया मुझे भगवान शिव के समान पुत्र प्रदान करें। मैं कोई अन्य वर नहीं चुन रहा हूँ। नंदीश्वर ने कहा। उसके वचन सुनकर वो शुद्ध आचरण वाला ब्राह्मण कुछ देर के लिए समाधि में चला गया और अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगा, ये क्या है? इस महिला ने अत्यंत दुर्गम वस्तु की कामना की है। ये कामनाओं की पहुंच से परे है। रहने दो, वही सब कुछ करता है। भगवान शिव ने ही वाणी के रूप में उसके मुख में स्थित होकर ये कहा है, केवल यही संभव है। ऐसा कहने का प्रयास और कौन कर सकता है? ऐसा विचार करके उदार हृदय वाले तथा एक पत्नी व्रत के सिद्धांत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले मुनि विश्वानर ने उससे कहा। अपनी पत्नी को सांत्वना देने के बाद ऋषि तपस्या के लिए वाराणसी शहर चले गए, जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान है। वो तुरंत ही वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके सैकड़ों जन्मों में अर्जित 3 कष्टों से मुक्त हो गया था। उन्होंने विश्वेश्वर और अन्य लिंग प्रतिमाओं के दर्शन किए और सभी पवित्र खाइयों, कुओं, तालाबों और झीलों में स्नान किया।
उन्होंने सभी विनायकों और सर्वगौरी को प्रणाम किया। उन्होंने पापों को भस्म करने वाले कालराज भैरव की पूजा की। उन्होंने दंडनायक तथा अन्य गणों या दिकेशव आदि की कठोर स्तुति की। उन्होंने केशव को प्रसन्न किया। उसने लोलार्क तथा अन्य सूर्यों को बार बार प्रणाम किया। बिना किसी आलस्य के उसने सभी तीर्थ स्थानों में चावल की गोलियां अर्पित की। उन्होंने हजारों लोगों को भोजन तथा अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से ऋषियों और ब्राह्मणों को तृप्त किया। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिवलिंग प्रतिमाओं को महान पूजा और सेवा के माध्यम से प्रसन्न किया। वह बार बार सोचता था, वो कौन सी लिंग प्रतिमा है जो शीघ्र फल देती है। पुत्र इच्छा से की गई तपस्या को परम शांति कहाँ मिलती है। इस प्रकार क्षण भर विचार करके बुद्धिमान मुनि विश्वानर ने शिव के वीरेश रूप की स्तुति की, जो तुरंत पुत्र का आशीर्वाद देने वाला है। शिव की आराधना से असंख्य सिद्धों ने अपनी कामनाओं की पूर्ति प्राप्त की है। इसलिए वीरेश को फल देने वाली लिंग प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक वीरेश्वर लिंग प्रतिमा की भक्ति पूर्वक पूजा करता है तो उसे दीर्घायु, मनोकामनाएं, पुत्र तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मैं भी यहाँ प्रतिदिन 3 बार वीरेश की पूजा करूँगा और शीघ्र ही अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करूँगा। ऐसा विचार करके बुद्धिमान ब्राह्मण संतुष्ट विश्वानर ने चंद्रकूप नामक कुएं में स्नान किया और पवित्र अनुष्ठान का व्रत लिया। 1 महीने तक वे दिन में केवल 1 बार भोजन करते रहे। 1 और महीने तक उन्होंने केवल रात्रि का भोजन किया। 1 और महीना उन्होंने बिना मांगे मिलने वाला भोजन करके बिताया। 1 और महीना उन्होंने बिना कुछ खाए बिताया। 1 और महीने तक उन्होंने केवल दूध पिया। 1 और महीने तक उन्होंने केवल फल और सब्जियां खाई। 1 और महीने तक उन्होंने केवल मुट्ठी भर तिल के बीज खाए। 1 और महीने तक उन्होंने तरल आहार लिया। 1 और महीने तक उन्होंने केवल पंचगव्य लिया। 1 और महीने तक उन्होंने चंद्रायण अनुष्ठान किया। 1 और महीने तक उन्होंने कुशा की नोक से पानी पिया और 1 और महीने तक उन्होंने केवल हवा को अपना भोजन बनाया। इस प्रकार 1 वर्ष तक उन्होंने अद्भुत तपस्या की। उन्होंने प्रतिदिन 3 बार उत्तम वीरेश की पूजा की। 13वें महीने में जब वे प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करके वीरेश को जा रहे थे, तब ऋषि ने उस लिंग मूर्ति के मध्य में शरीर पर भस्म लगाए हुए 8 वर्ष के एक बालक को देखा। बच्चे की आंखें उसके कानों जितनी लंबी थी, उसके होठ लाल थे, उसके बाल खूबसूरत भूरे रंग के उलझे हुए थे। वो नंगा था और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसके पास बचपन के सभी कपड़े और विशेषताएं थी। वो बुद्धिमान लग रहा था। वो वेदों से ऋचाएं पढ़ रहा था। वो हंसते हुए हंस रहा था। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके पूरे शरीर पर रोमांच भर गया। उसने बार बार तुम्हें यह सूत्र सुनाया। संतुष्ट विश्वानर ने अपनी इच्छा प्रकट करने वाले 8 श्लोकों द्वारा बालक रूपी महान आनंद स्वरूप शिव की स्तुति की। विश्वानर ने कहा, ब्रह्म अकेला है, दूसरा कोई नहीं। ये सत्य है। वास्तव में अनेक प्रकार की वस्तुएं नहीं है, केवल एक रुद्र है, उसके बाद कोई नहीं। इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। आप एकमात्र महान भगवान हैं। हे शिव, आप ही सब वस्तुओं के रचयिता और संहारक हैं। विभिन्न रूपों में आप एक रूप और निराकार हैं। जिस प्रकार आंतरिक गुण एक ही है, यद्यपि वह अनेक प्रतीक होता है, इसलिए मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य की शरण नहीं लेता। रस्सी में सर्प, सीप में चांदी, मृत तृष्णा में जल, ऐसे उस परमात्मा को जान लेने पर सारा जगत लुप्त हो जाता है और केवल
सत ही शेष रह जाता है। मैं उस महान प्रभु की शरण लेता हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में गर्मी, सूर्य में तपती प्रकृति, चंद्रमा में मनोहर मणि, पुष्प में सुगंध तथा दूध में घी। इस प्रकार है शिव, आप ही संसार के सार हैं, अतः मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे कानहीन, तुम ध्वनि को पहचानते हो। हे नाकहीन, तुम सुगंध को पहचानते हो। हे पैरहीन, तुम दूर से आते हो। हे आँखहीन, तुम देखते हो। हे जीभहीन, तुम स्वाद को पहचानते हो। तुम्हें वास्तव में कौन जानता है, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। हे प्रभु, आपको ना तो वेद जानते हैं, ना भगवान विष्णु, ना ही सभी वस्तुओं के रचयिता, ना ही प्रमुख योगी, ना ही इंद्र तथा ना अन्य देवता। केवल भक्त ही आपको जानता है, इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। आपका कोई आध्यात्मिक वंश नहीं है, आप अजन्मे हैं, आप अमर हैं, निराकार हैं, आपका कोई निर्धारित आचरण या मूल भी नहीं है। फिर भी आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और आप हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मैं आपकी पूजा करता हूँ। सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है। हे काम के शत्रु, आप ही सर्वव्यापक हैं, आप ही गौरी के स्वामी हैं, आप नग्न और शांत हैं, आप ही वृद्ध, युवा और बालक हैं, जो कुछ भी हैं आप ही हैं। आपकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार स्तुति करके जब ब्राह्मण हाथ जोड़कर भूमि पर गिर पड़ा, तब वो बालक बूढ़ों में भी बूढ़ा हो गया और ब्राह्मण से प्रसन्नता पूर्वक बोला। लड़के ने कहा, हे विश्वानर, हे श्रेष्ठ मुनि, हे ब्राह्मण, मैं आपसे प्रसन्न होकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपनी इच्छानुसार वर मांग लें। तब प्रसन्न एवं संतुष्ट ऋषि विश्वानर उठे और बालक रूप धारण किए हुए शिव जी को उत्तर दिया। विश्वानर ने कहा, हे शिव, सर्वज्ञ, आपको क्या ज्ञात नहीं है। आप भगवान सर्व हैं, सब कुछ देने वाले हैं तथा आपकी अंतरात्मा है। हे शिव, आप मुझे इस करुणामयी प्रार्थना के कार्य में क्यों बाध्य कर रहे हैं। हे शिव, यह जानकर आप जो चाहें करें। विश्वानर के शुद्ध आचरण वाले वचन सुनकर बालक रूपी भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मात्मा, तुमने अपने हृदय में सुचिस्मति के संबंध में जो इच्छा संजो रखी है, वो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। हे बुद्धिमान, मैं सुचिस्मति में तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं गृहपति कहलाऊंगा, शुद्ध होऊंगा तथा सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। तुमने जो अभिलाषक नामक 8 श्लोकों का स्रोत इस समय पढ़ा है, उसे शिवजी के समीप बैठकर 1 वर्ष तक प्रतिदिन 3 बार पढ़ने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस स्रोत के पाठ से पुत्र, पौत्र और धन की प्राप्ति होती है। ये सब कुछ ठीक करने वाला है और सभी विपत्तियों का शमन करने वाला है। ये स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति और समृद्धि का कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये अन्य सभी स्रोतों के समान है। ये सदैव सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। यदि निसंतान पुरुष प्रातः काल उठकर स्नान करके शिवजी की पूजा करे, इस स्रोत का पाठ करे तथा 1 वर्ष तक यह अभ्यास करता रहे, तो उसे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। अभिलाषक स्रोत को आम लोगों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसे गुप्त मंत्र के रूप में सावधानी से सुरक्षित रखना चाहिए। इससे सबसे बांझ स्त्री भी संतान उत्पन्न कर सकती है। इस स्तोत्र को स्त्री या पुरुष द्वारा लिंग प्रतिमा के समक्ष विधि पूर्वक 1 वर्ष तक पाठ करने से निस्संदेह पुत्र की प्राप्ति होती है। ये कहकर कल्याण के लक्ष्य तथा बालक का रूप धारण करने वाले शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण विश्वानर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। तो दोस्तों, ये था शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कथा, जो आज इस वीडियो में मैंने आपको अपनी आवाज़ में सुनाई है। मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं चाहती थी कि मेरे YouTube फैमिली वाले भी इस कथा को सुनें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों,
पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी को लेकर, एक नई भक्तिपूर्वक कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।